अस्सलामुअलैकुम जी मास्टर साहब हजरात। आप तमाम हजरात का मैं अपने चैनल ओनली फॉर एजुकेशन पे दिल से खैर मकदम करता हूँ और ख़ुसूसी दुआएं मैं उनको देता हूँ जो लोग हमारे ग्रुप से जुड़े हुए हैं। और ये आपकी वीडियो जो है क्लास 1 to 5, 6 to 8 और 6 to 10 तक के भी जो क्वेश्चन आपकी दरक्षा से आते हैं ये आपके लिए बिल्कुल यूनिक साबित होगा। वीडियो को देखिए, इंशाल्लाह हम 150 क्वेश्चन देने का इरादा किया है और ये बहुत पुरानी किताब है जो अक्सर इसमें इम्तिहान में क्वेश्चन टकराते हैं। मैं आपको दे रहा हूँ, आप इसको देखें। इंशाल्लाह 3 वीडियो में मुकम्मल 150 क्वेश्चन करूँगा। आज पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 43 से। इनमें से लिखा है कौन नगारे अजीम की तसनीफ़ नहीं है। देखिएगा, अक्स, गहन, गर्द आवारगी, आंसू। इससे पहले एक सवाल आया था कि नगारे अजीम के सफ़रनामे का नाम क्या है। मैं बताया था आपको, विकल्प में गलत था, मैं सुधार दिया था। देखिए, अक्स जो है नगारे अजीम का है, गहन जो है उन्हीं का है और गर्द आवारगी भी उन्हीं का है, लेकिन आंसू जो है नगारे अजीम की तसनीफ़ नहीं है, उनकी किताब ये नहीं है। ठीक है। अहमद फराज कहाँ पैदा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली, पंजाब, लाहौर या पेशावर में। क्वेश्चन नंबर 44 का सही जवाब आपको बताना होगा कहाँ उनकी पैदाइश हुई है। अहमद फराज की पैदाइश कहाँ हुई है, बताएंगे। सही जवाब, अहमद फराज की पैदाइश कहाँ हुई। सही जवाब ऑप्शन आपका सी है। आपको टाइम दिया था ताकि आप याद करें, शायद आपको याद नहीं होगा, तो देखिए हम जवाब दे रहे हैं आपको, अहमद फराज की पैदाइश पेशावर में हुई है। इनमें से कौन प्रेमचंद की तसनीफ़ नहीं है। दो बैल, मैदान अमल, बिहारी बाबू, पंचायत। बताएंगे कि इनमें से कौन प्रेमचंद की तसनीफ़ नहीं। ऐसे ही क्वेश्चन आपके इम्तहान में पूछे जा रहे हैं। इनमें से कौन प्रेमचंद की तसनीफ़ नहीं है, बताएंगे आप। सही जवाब ऑप्शन सी है जो इनकी नहीं है, बाकी तीनों प्रेमचंद की तसनीफ़ है। सवाल नंबर 46 में है कि चार चेहरे और बेजड़ के पौधे किसकी तसनीफ़ है। जी, चार चेहरे और बेजड़ के पौधे किसकी तसनीफ़ है। सुहेल अजीमाबादी, अहमद फराज, फैज़ अहमद फैज़, गालिब साहब की। सही जवाब कि सुहेल अजीमाबादी की ये किताबें हैं, बेजड़ के पौधे, चार चेहरे। ठीक है, अलाव भी इन्हीं की किताब है। देखते हैं सवाल नंबर 47 में, किसने कहा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। माशाअल्लाह, आप सब जानते होंगे कि अल्लामा इकबाल का ये नारा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। नेक्स्ट देखते हैं 47 के बाद 48 में, शिकवा जवाब शिकवा के मुसन्निफ़ का नाम क्या है। जी, शिकवा जवाब शिकवा के मुसन्निफ़ का नाम क्या है, बताएंगे। अहमद फराज, इकबाल, फैज़ अहमद फैज़ या फिर गालिब। शिकवा जवाब शिकवा किसकी तसनीफ़ है। सही जवाब ऑप्शन आपका ए है। ठीक है ना। आप वीडियो को ध्यान से एक बार सुन लीजिए और पीडीएफ ले लीजिए। ग्रामर, दरक्षा, रोशनी का कोई माई का लाल नहीं है, आपको नाकाम कर दे। 100% कामयाब होगी इंशाअल्लाह। सवाल नंबर 49 देखते हैं कि पयाम मशरिक किस ज़ुबान में है। जी, फ़ारसी है, पश्तो है, हिंदी है, उर्दू है। पयाम मशरिक किस ज़ुबान में है, सही जवाब देंगे आप। पयाम मशरिक सही जवाब, ये अल्लामा इकबाल साहब की किताब है जो फ़ारसी ज़ुबान में है। किस ज़ुबान में है, फ़ारसी में है। अल्लामा इकबाल ने किस कॉलेज में तदरीसी खिदमत अंजाम दी है। जी, अल्लामा इकबाल साहब ने किस कॉलेज में तदरीसी खिदमत अंजाम दी है। पेशावर, सिंध, इस्लामाबाद या फिर लाहौर में। बताएंगे कि इसका जवाब क्या होगा। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी होगा, लाहौर में। सवाल नंबर 51 में है कि परवेज़ शाहिदी का असल नाम क्या है। जी, परवेज़ शाहिदी का असल नाम क्या है। सैयद मुकर्रम, सैयद इकराम, सैयद अकरम, सैयद करीम। तो इनका सही नाम है सैयद इकराम हुसैन। सैयद इकराम हुसैन। देखते हैं सवाल नंबर आपका 52 में। 52 में है कि परवेज़ शाहिदी कहाँ पैदा हुए। उत्तर प्रदेश, पंजाब, बंगाल फिर बिहार। परवेज़ शाहिदी की पैदाइश कहाँ हुई, बताएंगे। परवेज़ शाहिदी की पैदाइश कहाँ हुई। सही जवाब परवेज़ शाहिदी की पैदाइश आपका ऑप्शन डी सही है, बिहार में। सवाल नंबर देखते हैं 53 में, परवेज़ शाहिदी किस सियासी पार्टी से वाबस्ता थे। कांग्रेस, कम्युनिस्ट, बीजेपी, तेलुगु देशम। बताएंगे परवेज़ शाहिदी किस पार्टी से जुड़े हुए थे। सही जवाब आपका कम्युनिस्ट है। क्या है, कम्युनिस्ट है।
सवाल नंबर 54 में है, परवेज शादी कलकत्ता के किस स्कूल में मुदर्रिस हुए? आलिया, अहलिया, इस्लामिया, खानकिया। क्वेश्चन नंबर 54 का सही जवाब क्या होगा बताएंगे? ऑप्शन सी सही है, इस्लामिया में। सवाल नंबर 55 में है कि रक़्स हयात किसकी तसनीफ़ है? जी, रक़्स हयात किसकी तसनीफ़ है? अल्लामा इकबाल साहब की है, हाली साहब की है, परवेज शाहिदी की है, या फिर कमर जहाँ की है? रक़्स हयात बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। सही जवाब परवेज शाहिदी की है। ये क्लास 10 में बच्चों को खूब रटवाया जाता है, इसको याद करो। रक़्स हयात तसलीस हयात इन्हीं की है, रक़्स हयात तसलीस हयात। सवाल नंबर देखते हैं 56 में धनपत राय श्रीवास्तव किसका नाम था? जी, धनपत राय श्रीवास्तव किसका नाम था? फिराक, किरण सिंह, मजरू, प्रेमचंद्र। तो सही जवाब है कि प्रेमचंद्र का असल नाम था धनपत राय। सवाल नंबर 57 देखते हैं, इनमें से कौन प्रेमचंद्र की तसनीफ नहीं है? दो बैल, ईदगाह, मैदान अमल, आरजू। ये प्रेमचंद की तसनीफ इनमें से कौन नहीं है बताएंगे? इनमें से कौन नहीं है? सही जवाब होगा आपका आरजू जो है, इनकी तसनीफ नहीं है। ये तीनों, दो बैल के बारे में आए, किसकी तसनीफ है? बोलेंगे प्रेमचंद्र की। ईदगाह किसकी तसनीफ है? प्रेमचंद्र की। मैदान अमल भी इन्हीं की है। अब देखते हैं सवाल नंबर 57 के बाद 58 में बढ़ते हैं। किसने अपने अफसाने में देहाती ज़िंदगी को ज़्यादा बयान किया है? किसने अपने अफसाने में देहाती ज़िंदगी को ज़्यादा बयान किया है? अब बताएंगे इसमें से किसने किस तरह किया है। सही जवाब ऑप्शन आपका डी है, प्रेमचंद ने सबसे ज़्यादा अपने अफसानों में, नज़मों में, गज़लों में देहाती ज़िंदगी को निभाया है। सवाल नंबर 59 देखते हैं, किस अफसानगार ने गांधी की अदमी ताउन तहरीक में पेश रहे हैं? फिराक, करण सिंह, चंद्र सिंह, प्रेमचंद्र। बताएंगे 59 में सही जवाब क्या होगा? सही जवाब क्या होगा कि किस अफसानगार ने अदम ताउन तहरीक में पेश रहे हैं? सही जवाब प्रेमचंद जी हैं। सवाल में देखते हैं 60 में, मुंशी प्रेमचंद के वालिद का नाम क्या था? जी, मुंशी प्रेमचंद के वालिद का नाम क्या था? रामलाल, रंगलाल, विक्रमलाल, अजायबलाल। सही जवाब अजायबलाल। देखते हैं सवाल नंबर 61 में, प्रेमचंद के परवेज शाकिर के वालिद का नाम क्या था? सही जवाब साकिब हुसैन, आकिब हुसैन, आमिर हुसैन। सही जवाब परवेज शाकिर का वालिद नाम था सैयद साकिब हुसैन, सैयद साकिब हुसैन। देखते हैं 61 के बाद 62 में, परवेज शाकिर की जाए पैदाइश कहाँ है? जी, परवेज शाकिर की जाए पैदाइश कहाँ है? उनकी पैदाइश कहाँ हुई है? सही बताएंगे परवेज शाकिर की पैदाइश जो है ना, बिहार में हुई है। कहाँ हुई है? बिहार में हुई है। सवाल नंबर 63 में, जंग में ज़राए इबलाग का किरदार किसका मकाला है? जंग में ज़राए इबलाग का किरदार किसका मकाला है? फैज़ अहमद फैज़, कमर जहां, परवीन शाकिर, प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 63 है, बताएंगे सही जवाब क्या होगा? जी, परवीन शाकिर जी का। किसका? परवीन शाकिर का है। देखते हैं सवाल नंबर 64 में, किस शायरा ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका से वाबस्ता हुई थी? सही जवाब परवीन शाकिर जी हैं। देखते हैं सवाल नंबर 65 में, किस शायरा ने अंग्रेज़ी लसानियात और बैंकिंग एडमिनिस्ट्रेशन में एमए किया था? इसका जवाब है परवीन शाकिर जी हैं। सवाल नंबर 66 में है, सुबह वतन किसकी तसनीफ़ है? जी, सुबह वतन किसकी तसनीफ़ है? बताएंगे क्वेश्चन नंबर 66 का सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा आपको क्वेश्चन नंबर 66 में सही जवाब चकबीस्त का है, ऑप्शन डी सही है। सवाल में देखते हैं 67 में, चकबीस्त का पूरा नाम क्या है? तो सही जवाब है बुजलाल। चलिए देखते हैं सवाल नंबर आपका 68 में, हसन नईम का पूरा नाम क्या है? हसन नईम का पूरा नाम क्या है? सैयद मोहसिन, सैयद शादाब, सैयद हसन, सैयद राशिद। क्वेश्चन नंबर 68 है, सही जवाब क्या होगा? सैयद हसन इनका असल नाम है। देखते हैं सवाल नंबर 69 में, कि मसनवी गुलजार नसीम की किसकी तसनीफ़ है? जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मसनवी गुलजार नसीम किसकी तसनीफ़ है? सही जवाब ऑप्शन आपका डी है, दयाशंकर नसीम की है, दयाशंकर नसीम की है। देखते हैं सवाल नंबर 70 में, दयाशंकर नसीम के वालिद का नाम क्या था? जी, तो उनका वालिद का नाम था गंगा प्रसाद। असल नाम है के वालिद का सही नाम क्या है? गंगा प्रसाद। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71 में, शांति निकेतन कहाँ वाक़ है? जी, शांति निकेतन कहाँ वाक़ है? सही जवाब उनका होगा क्वेश्चन नंबर 71 का सही जवाब कोलकाता में। कहाँ है? कोलकाता में शांति निकेतन वाक़ है। ठीक है, अब बढ़ते हैं 71 के बाद 72 की तरफ। सवाल नंबर 72 में है
कि गीतांजलि, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गीतांजलि और काबुली वाला किसकी तसनीफ है? गीतांजलि और काबुली वाला किसकी तसनीफ है? सही जवाब ऑप्शन आपका ए सही है, रविंद्रनाथ टैगोर की किताब है। रतन नाथ सरसार के वालिद का नाम क्या था? रतन नाथ सरसार के वालिद का नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 73 है, सही जवाब बताएंगे। सही जवाब उनका है तेज बहादुर, उनके वालिद का नाम है। सवाल नंबर देखते हैं 74 में पंडित रतन नाथ सरसार कहाँ पैदा हुए थे? पंडित रतन नाथ सरसार कहाँ पैदा हुए थे, इसे बताएंगे। सही जवाब उत्तर प्रदेश में। सवाल नंबर देखते हैं 74 में, पंडित रतनलाल सरसार कहाँ होते हैं? उत्तर प्रदेश में। 75 में है कि दाना व दमाम किसकी तसनीफ है? यहाँ पे चीज़ और आपको सिखाऊंगा, दाना व दमाम किसकी तसनीफ है? देखिए दाना व दमाम किसकी तसनीफ है? तो राजेंद्र सिंह बेदी की है। ठीक है, पूछा गया इम्तिहान में कि राजेंद्र सिंह बेदी का पहला अफसाने का नाम क्या है? बताएंगे महारानी का तोहफा। महारानी का तोहफा पूछा गया। राजेंद्र सिंह बेदी के अफसाने मजमुआ का नाम क्या है? बताएंगे दाना व दमाम, जो कि इन्हीं की किताब है। देखते हैं सवाल नंबर 76 में, राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश कहाँ हुई थी? बताएंगे। सही जवाब क्या होगा? इनकी पैदाइश लाहौर में हुई है। कहाँ हुई है? लाहौर में। क्वेश्चन नंबर 76 का सही जवाब आपका लाहौर हो जाएगा। देखते हैं सवाल नंबर 77 में, आसारुस्सनादिद किस ज़ुबान में है? जी अरबी, फारसी, उर्दू, पश्तो। आसारुस्सनादिद किस ज़ुबान में है? सही जवाब ये आपकी उर्दू ज़ुबान में है, जो अल्लामा इकबाल साहब की किताब है। नहीं, अल्लामा नहीं, सर सैयद की किताब है। किसकी है? सर सैयद की किताब है। देखते हैं सवाल नंबर 78 में, गाजीपुर में अंजुमन साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद किसने डाली थी? गाजीपुर में अंजुमन साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद किसने डाली थी? सही जवाब ऑप्शन आपका डी है, अल्लामा सर सैयद अहमद खान ने डाली थी। ठीक ना। देखते हैं सवाल 79 में, मछली शहर कहाँ वाक़ है? जी मछली शहर कहाँ वाक़ है? सही जवाब जौनपुर में वाक़ है। सवाल में देखते हैं 80 में, इनमें से कौन सलाम मसलिक शहरी की तसनीफ़ करदा नहीं है? उनकी लिखी किताब नहीं है। मेरे नगमे, दिल की धड़कन, निरंगे ख्याल, पायल। देखिए ये 3 किताबें उनकी है, दिल की धड़कन उनकी नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका 80 है। 80 बताएंगे कि उनके दिल की धड़कन पे ये सलाम मसलिक शहरी की नहीं है, बाकी तीनों किताब उन्हीं की तसनीफ़ है। देखते हैं सवाल नंबर 81 में, मशहूर शायर सोहेल अज़ीज़ाबादी का पूरा नाम क्या है? मशहूर शायर सोहेल अज़ीज़ाबादी का पूरा नाम क्या है? ये आपके चैप्टर 2 है, क्लास 10th के ना, दरख्शा किताब, मुजीबुर रहमान से है ना। ये भी इम्तिहान में बहुत ज़्यादा पूछता है। देखते हैं सवाल नंबर 82 में, 4 चेहरे आदमी के रूप किसकी तसनीफ़ है? जी 4 चेहरे आदमी के रूप किसकी तसनीफ़ है? सही जवाब सोहेल अज़ीज़ाबादी की है। देखते हैं सवाल नंबर 83 में, मज़ाहिया शायरी का मजमुआ शौक़ तहरीर के मुसन्निफ़ कौन है? जी मज़ाहिया शायरी का मजमुआ शौक़ तहरीर के मुसन्निफ़ कौन है? सही जवाब देंगे आप, सैयद मोहम्मद जाफ़री साहब है। कौन है? सैयद मोहम्मद जाफ़री साहब है। सैयद मोहम्मद जाफ़री की जाए पैदाइश कहाँ है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। सैयद मोहम्मद जाफ़री की पैदाइश कहाँ हुई है? सही जवाब उनकी पैदाइश लाहौर में हुई है। 84 का सही जवाब मिला आपको कि उनकी पैदाइश लाहौर में है। अब ये आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन, यानी कि 2 वीडियो हो गया। इंशाल्लाह तीसरी वीडियो तक मैं मुकम्मल फाइनल कर दूंगा। 3 वीडियो देखने के बाद से फिर आपको दरख्शा के ताल्लुक से कोई क्वेश्चन देखना नहीं पड़ेगा। जो होगा तो इंशाल्लाह खुद हम बताएंगे। इसके बाद आपको रोशनी भी पढ़ाएंगे। मेरा ग्रामर, दरख्शा और रोशनी ख़त्म होने के बाद से इंशाल्लाह कुछ भी आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। फिर उसका आपको हम गद्यांश पढ़ाएंगे, जिसको हम इक़्तिबास बोलते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बताएंगे कि इनमें से कौन सैयद मोहम्मद मोहसिन के तसनीफ़ नहीं है, ये आपको हम दिखाएंगे कल के वीडियो में, जो कि यहाँ लिखा हुआ, अनोखी मुस्कुराहट, नफ़्सियाती ज़ाविये, ज़ख्म के फूल, आवाज़ दिल। ये आपको इंशाल्लाह कल बताएंगे, यानी 85 से कल आपको पढ़ाएंगे। फिर मिलता हूँ दूसरी वीडियो में। आपसे गुजारिश के साथ कि वीडियो को लाइक करें, हौसला बढ़ाइए। इंशाल्लाह मज़ीद वीडियो आपके लिए देता रहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।